बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 9 बाब 35 आयत से लेकर 10वें बाब की पहली और फिर 5 से 8 आयत तक। और यीशु सब शहरों और गाँवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर बीमारी और कमज़ोरी दूर करता रहा। और जब उसने हजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परागंदा था। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है मगर मज़दूर थोड़े हैं, इसलिए तुम फसल के मालिक के मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मज़दूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उन्हें निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। और 12 को यीशु ने भेजा और उन्हें हुक्म देकर कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, क्योंकि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोढ़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। मुफ्त तुमने पाया, मुफ्त ही तुम देना। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारी ख़ताएँ माफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। ध्यान व ज्ञान। आज के अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह खुदा की बादशाही के बारे में बात कर रहे हैं। वो हर तरफ खुदा की बादशाही की मुनादी ही करते हैं। आमद के नयाम में हमें बार बार ये याद दिलाया जाता है कि खुदा की बादशाही नज़दीक है और हमें अपने आप को उस बादशाही के लिए तैयार करना है, बल्कि उस बादशाही को अपने इर्द गिर्द महसूस करना है। अपने कामों से, अपने अमाल से, अपनी सोचों से उस बादशाही को मुमकिन बनाना है, ताकि हम खुद खुदा की उस बादशाही का हिस्सा बने, उसके लिए काम करें और दूसरे लोग भी हमारी वजह से खुदा की बादशाही को महसूस कर सकें। और वो बादशाही किस तरह से महसूस की जा सकती है? जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने उस बादशाही को हर किसी के लिए मुमकिन बनाया कि उसने बीमारों को अच्छा किया, उसने बदरूहों को निकाला, उसने हर वो काम किया जिसकी किसी को उम्मीद ना थी। जो बीमार थे उन्हें सेहत याब होने की उम्मीद ना थी, जो मायूस थे उनको खुशी की कोई उम्मीद ना थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उन सब को ज़िंदगी का पैगाम दिया। आज के इंजील मुक़द्दस में जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह अपने 12 शागिर्दों को बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार देते हैं और उनसे कहते हैं कि जाकर सबको अच्छा करो, उसी तरह से आज हमें भी ये मिशन सौंपा जा रहा है। हम जहाँ कहीं पर भी बसते हैं, जो भी कोई काम करते हैं, जिस तरह के लोगों में भी रहते हैं, हमारे होने से दूसरों को शिफा मिले, हमारे कामों से दूसरों को ज़िंदगी मिले। जब कोई हमसे मिले तो वो ज़िंदगी का तजर्बा करे। इसी तरह से हमारे वो तमाम काम खुदावंद यीशु मसीह के उस हुक्म को पूरा करते हुए नज़र आएंगे कि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। और फिर इस बात को हम भी याद रखें और दूसरों को भी याद करवाएं, जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, मुफ्त तुमने पाया, मुफ्त ही तुम देना। खुदा बाप हमें उसके ख़जानों को पहचानने की तौफीक दे और हमें इस काबिल बनाए कि हम फराख दिली से उसकी सारी नेमतें
جو ہم اپنی زندگی میں پاتے ہیں ان کو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بانٹتے رہیں۔ آمین۔